मंगलवार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर फटकार लगाई गई। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रेप के मामले में दिए गए उस फैसले पर नाराजगी जाहिर की जिसमें कहा गया था कि पीड़िता के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। हाई कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया था कि पीड़िता ने खुद मुसीबत को न्योता दिया था। हाई कोर्ट की इस टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां क्यों की गईं। जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस टिप्पणी को बेहद असंवेदनशील करार दिया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि न्यायपालिका को इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। बता दें, ये मामला यूपी के एक रेप केस से जुड़ा है, जहां हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह ने न केवल आरोपी को जमानत दी बल्कि इस घटना के लिए पीड़िता को ही जिम्मेदार बताया। मामले में जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने कहा था, पीड़िता इतनी समझदार थी कि वो अपने कृत्य के नैतिक पक्ष और उसके महत्व को समझ सकती थी। पीड़िता एमए की छात्रा है। वो शराब के नशे में आरोपी के घर गई और खुद ही मुसीबत मोल ली। उन्होंने आगे कहा, अगर पीड़िता की एफआईआर में कही गई बातों को सच मान भी लिया जाए तब भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने खुद ही मुसीबत को बुलाया और वो स्वयं भी इसके लिए जिम्मेदार थी। बता दें, हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद देश भर में कानूनी और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। लोगों ने जस्टिस संजय कुमार की इस टिप्पणी पर सवाल खड़े किए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार की इस टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, अगर बेल देनी है तो दीजिए, लेकिन ये कहना कि उसने खुद मुसीबत को बुलाया, इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए। न्यायाधीशों को इस तरह की बातें कहते समय बेहद सतर्क रहना चाहिए। इस मामले में जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज से सहमति दिखाते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। आम आदमी इन टिप्पणियों को किस नजरिए से देखता है, इसे ध्यान में रखना जरूरी है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक और विवादास्पद आदेश पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। इस आदेश में कहा गया था कि एक लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे की नाड़ी को तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे घसीटना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के अंतर्गत अपराध नहीं माना जा सकता। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंगलवार को दोबारा सुनवाई की गई। मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अब एक और जज ने दूसरा आदेश दिया है, ऐसी टिप्पणी करने की जरूरत ही क्या थी। बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से लगातार दिए जा रहे ऐसे विवादास्पद टिप्पणियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया, इस उच्च न्यायालय में क्या हो रहा है। अब उसी उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश ने ऐसी बातें कही हैं। ये सभी टिप्पणियां क्यों की जा रही हैं? इन मामलों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ये बहुत संवेदनशील है। मामले में टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया कि जो आरोपियों ने नाबालिग के साथ किया वो दिखाता है कि ये सब स्पष्ट यौन शोषण के इरादे से किया गया था और इस दावे को महज शील भंग कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया, स्पष्ट यौन इरादे से इस कृत्य को अंजाम देना बलात्कार की ओर एक सीधा कदम है और इसे महज शील भंग कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। ये प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादियों ने स्वेच्छा से अपराध करना बंद नहीं किया बल्कि वे केवल राहगीरों के अचानक हस्तक्षेप पर घटना स्थल से भागने के लिए मजबूर हुए। बता दें, पिछले सप्ताह सिविल सोसाइटी नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस और पीड़िता की मां ने उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद उनकी याचिका न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जस्टिस मिश्रा द्वारा 17 मार्च को पारित किए गए आदेश पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की जा रही थी। गौरतलब है, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के संज्ञान में मामला लाए जाने के बाद शीर्ष अदालत ने इस पर स्वतः ही संज्ञान लिया था। 26 मार्च को शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई, साथ ही इस मामले को गंभीर और असंवेदनशील करार दिया।